एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो ने प्रिंसेस का हाथ थाम लिया होता है और ये कहता है कि वैसे तो ये अभी भी अनक्लियर है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके की कोशिश करूंगा जिससे कि मैं किंग को हील कर सकूं। तो प्रिंसेस कहती है कि सिस्टर जियांग, तुम तो सच में मेरी लकी स्टार हो। तो जियांग कहती है कि योर हाईनेस, मैं बस उम्मीद कर सकती हूँ कि आप जितना हो सके उतना ज्यादा इस मैटर को कॉन्फिडेंशियल रखेंगी। तो प्रिंसेस कहती है कि चिंता मत करो, वैसे तो रॉयल कोर्ट के अंदर भी काफी सारे लोग हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूंगी जिससे कि मैं इन सारी चीजों को छिपा सकूं। और जियांग कहती है कि वैसे तो ली लुओ किंग की इतनी खतरनाक बीमारी को ट्रीट कर सकता है, हालांकि इसकी खुद की जो रेजोनेंस फोर्स है वो अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है। तो इस ब्लैक क्वी का नामो निशान मिटाने के लिए वाकई में काफी लंबा समय लग जाएगा, इसलिए मैं बस उम्मीद करती हूँ कि योर हाइनेस आप ट्रीटमेंट करवाने के लिए लगातार जल्दबाजी नहीं करेंगी, बल्कि इसकी बजाय इसको समय देंगी जिससे कि ये अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सके। तो प्रिंसेस कहती है कि चिंता मत करो, महीने में एक बार ही तो काफी होगा ना। तो जियांग जो होती है ये कहती है कि शायद जब ये ड्यूक स्टेज पे पहुंच जाए तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये पूरी तरीके से किंग की इस बीमारी का नामो निशान मिटा दे। जबकि प्रिंसेस की बात के लिए लीलो राजी हो गया होता है और पीछे से थम्स अप दिखाते हुए सोचता है कि ठीक है, अगर प्रिंसेस मुझे किसी गाय की तरह इस्तेमाल करने लगी, मतलब कि अगर मुझे दिन में 3 बार इस्तेमाल किया गया ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकूंगा। और प्रिंसेस कहती है कि चिंता मत करो, लेकिन अभी भी हमारे पास 3 घंटे बचे हुए हैं पहले स्लॉट के जाने में। और फिर प्रिंसेस जो लीलो के करीब जाते हुए कहती है कि हमें अभी भी काफी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है मेरे छोटे भाई के ट्रीटमेंट के ऊपर, इसलिए प्लीज तुम अपना बेस्ट देना उसे क्योर करने के लिए। तो लिटिल जूनियर ब्रदर लीलो, क्या हम आज रात को 3 बार और इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, मतलब कोशिश कर सकते हैं क्या। और इस चीज को सुन के लीलो के होश उड़ जाते हैं और ये घबराते हुए मन में कहता है कि क्या 3 बार और फिर ये मुंह बनाते हुए जियांग से कहता है कि लो लैंड मेंशन के फ्यूचर के लिए तुम्हें तो मुझे बचाना चाहिए ना। तो जियांग कहती है कि इस मामले में मैं भी हेल्पलेस हूँ और लो लैंड मेंशन के फ्यूचर के लिए जो हो रहा है उसमें मैं दखल नहीं दे सकती हूँ। और इस चीज को सुन के लीलो रोने लगता है और फिर सीधे हमको 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ल्यू किंगर जो होती है ये अचानक से काफी ज्यादा खुश हो गई होती है क्योंकि लीलो जो था वो आखिरकार बाहर निकल के आ ही गया था। और जैसे ही लीलो की ऐसी हालत को देखते चौंक जाती है, जबकि इस लीलो जो था इसकी पूरी की पूरी बॉडी काफी बुरी तरीके से लड़खड़ा रही होती है और ये चलने की भी हालत में नहीं था, इतनी ज्यादा कमजोरी हो गई थी। और ये कहता है कि कोई बात नहीं, हम तो बस किंग को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे जिस वजह से मेरी कुछ ज्यादा ही रेजोनेंस फोर्स इस्तेमाल हो गई है। और जैसे ल्यू किंगर सुनती है कि लीलो की रेजोनेंस फोर्स एग्जॉस्ट हो चुकी है तो चौंक जाती है और कहती है कि ये कोई ऐसी सीरियस इलनेस नहीं है जिससे कि तुम रिकवर नहीं कर सकते हो। तो लीलो कहता है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी हालत इतनी बुरी हो तो गई है ना। और फिर प्रिंसेस कहती है कि प्रेसिडेंट यू, आज लीलो की रेजोनेंस फोर्स कुछ ज्यादा ही कंज्यूम हो गई है, इसलिए आज के लिए अभी तो हम जा रहे हैं। और इस चीज का शुक्रिया अदा करके प्रेसिडेंट यू इनको जाने देती है। और जब ये सारे ही जाने लगते हैं तो क्विंगर अपनी मदर से पूछती है कि मदर, क्या आपको लगता है कि लीलो का जो ट्रीटमेंट है वो किंग की डिफेक्ट के ऊपर असर करेगा। तो प्रेसिडेंट यू कहती है कि आखिर तुम ये क्या सोच रही हो, यहाँ तक कि मेडिकल का ड्यूक स्टेज एक्सपर्ट भी किंग की ऐसी बीमारी का इलाज करने में हेल्पलेस है, तो तुम ही बताओ कि आखिर ये पिद्दी लीलो क्या ही कर लेगा। जबकि ये सोचती है कि लेकिन वास्तव में जब प्रिंसेस और लिटिल एम्परर यहाँ से गए थे इनके चेहरे के ऊपर जरा सी खुशी दिख रही थी, झलक रही थी, तो पक्का इन कुछ घंटों में कुछ न कुछ काफी बड़ा हुआ है इस रूम के अंदर। तो इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर ये क्या हुआ है, लेकिन मैं किसी भी हाल में क्विंगर को उसके साथ तो नहीं रहने दूंगी। और ये लीलो तो सच में कुछ ज्यादा ही चालू इंसान है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग पैलेस तक पहुंच गए होते हैं जहाँ पे लिटिल एम्परर कहता है कि सिस्टर, क्या सच में कोई तरीका है जिससे कि मेरी इस बीमारी का इलाज किया जा सके, और क्या सच में लीलो मुझे ठीक कर सकता है। तो प्रिंसेस कहती है कि वैसे ये चीज तो पहले ही कंफर्म हो गई है ना। और तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि इस यंग लॉर्ड की जो रेजोनेंस फोर्स है वो वाकई में काफी स्पेशल है कि तो क्या आप चाहेंगे कि मैं अगली बारी और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करूं। तो प्रिंसेस कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक कि ये हमारे लिए यूजफुल है तब तक हम अपने रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहेंगे। और फिर ये ओल्ड मैन पूछता है कि अच्छा तो प्रिंसेस, क्या आपका इरादा लोलैंड हाउस के करीब जाने का है। तो प्रिंसेस कहती है कि पहले तो मैंने सिर्फ जियांग क्विंग के अंदर ही पोटेंशियल देखा था, तो मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से तो 3 सालों से भी कम समय में वो पक्का ड्यूक स्टेज पे पहुंच जाएगी, जो कि सबसे कम उम्र में पूरे जिया किंगडम में ड्यूक स्टेज पावर हाउस बनने वाली पहली पर्सन होगी। लेकिन आज रात को मैंने पाया
कि जो लीलो है वो तो और भी ज्यादा गजब का है और जो लोलैंड हाउस की क्राइसिस है वो शायद इस चीज को रिसॉल्व कर सकते हैं और वर्तमान का जो लोलैंड हाउस है उसके करीब जाना ही बेहतर होगा। तो ये ओल्ड मैन कहता है कि लेकिन लीलो के जो पेरेंट्स है वो अपने पीछे एक ऐसा सीक्रेट छोड़ के गए हैं जिससे कि किंग बनाया जा सकता है, जिसके ऊपर काफी सारे ताकतवर लोगों की नजरें गड़ रखी हैं और हाल ही के सालों में जो स्ट्रेंज इंफॉर्मेशन थी लोलैंड हाउस के चारों तरफ वो लगातार कमजोर होती जा रही है और पिछले कुछ दिनों में कोई तो पहले भी घुस चुका है। तो अगर फ्यूचर में और भी ताकतवर दुश्मनों ने लोलैंड हाउस के खिलाफ अपनी चालें चलना शुरू की तो योर हाइनेस क्या आप सच में उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाएंगे क्या, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। तो प्रिंसेस कहती है कि हर चीज में प्रायोरिटीज की जरूरत होती है और सिर्फ अगर एक ही तरफ रहते हैं तो ये चीज हमारे लिए भी परेशानी में डाल सकती है और अगर ये लोग उस समय अपनी काफी गजब की स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट कर सके तो ये जाहिर सी बात है कि मैं सच में उन लोगों को रियल हेल्प प्रोवाइड करवाऊंगी क्योंकि उनकी भी वैल्यू होगी। तो ओल्ड मैन कहता है कि लेकिन क्या हो अगर वो नहीं दिखा पाए तो प्रिंसेस कहती है कि अगर ऐसी बात है तो जहाँ तक है लोलैंड हाउस जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीलो जो था ये कहता है कि आज तीसरा असेसमेंट होने वाला है और इस चीज को सुन के ये दोनों ही एल्डर्स थोड़े परेशान से होते हैं और मन में कहते हैं कि ईमानदारी से कहा जाए तो यंग लॉर्ड जो है वो सच में हमारे खिलाफ हो गए हैं, जबकि कुछ जने कहते हैं कि यंग लॉर्ड तो अभी सिर्फ सेकंड ग्रेड पे ही तो ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा, जबकि सब ये दोनों ही चुप्पी साथ रखे होते हैं और ये बंदा सोचता है कि कोई बात नहीं अगर हम जीत जाते हैं तो हेडक्वार्टर जो है हमारी ब्रांच को भी सीक्रेट मैजिक सोर्स वाटर को प्रोवाइड करवाएगा और एक तरीके से हमारा जो मिशन होगा वो कंप्लीट भी हो जाएगा। और यहाँ तक कि वैसे कुछ रेजोनेंस रिफाइनर जो है वो पहले ही इधर उधर होना शुरू हो गए हैं और जब तक कि हमारे पास सीक्रेट वाटर सोर्स होता है तो ये लोग हमारे पास आने के लिए तैयार होंगे। और फिर ये बंदा कहता है कि यंग लॉर्ड चलो इस बारी इस मैटर को मैं संभालता हूँ और इस चीज को सुन के सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि यंग लॉर्ड ने तो इन लोगों को कितनी सारी प्रिविलेजेस दी थी, तब भी ये देखो तो लास्ट मिनट पे ये लोग आने लगे इनके खिलाफ और एक बार ही देखो तो ये बंदा तो पहले ही 5th रैंक पे है और असल में ये यंग लॉर्ड को बुली करने की हिम्मत कर रहा है जो कि अभी सिर्फ 2nd रैंक पे ही हैं और इन लोगों को सच में उन चीजों को अप्रिशिएट करना नहीं आता है जो कि अच्छी चीजें इन्हें दी गई थी और ये चीजें सच में इस बंदे को भी सुनाई दे रही होती है। और फिर ये कहता है कि हालांकि इस बारी जो असेसमेंट है ये 3rd रैंक स्पिरिचुअल वाटर लाइट के ऊपर है, जबकि ऐसा दिखता है कि यंग लॉर्ड जो है वो सिर्फ एक 2nd रैंक रेजोनेंस रिफाइनर ही हैं। तो मैं सोच रहा था कि तभी लीलो कहता है कि कल मैं काफी अच्छे मूड में था और तभी अचानक से मेरे अंदर इंस्पिरेशन भर भर के फूट के निकलने लगी तो फाइनली मैंने 3rd रैंक की स्पिरिचुअल वाटर लाइट को रिफाइन कर ही लिया था। तो अब मुझे भी 3rd ग्रेड का रेजोनेंस रिफाइनर भी माना जा सकता है और इस चीज को सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि कुछ दिनों पहले तक ये बस एक 2nd रैंक के ही थे और अब देखो ये 3rd रैंक पे हैं और ये तो सच में एक जीनियस है, नहीं ये प्रोडिगी है। और रेजोनेंस आर्ट्स में यंग लॉर्ड की जो इम्प्रूवमेंट है वो सच में इतनी ज्यादा आसान है किसी पानी को पीने जैसी और ना सिर्फ इनका टैलेंट स्ट्रॉन्ग है बल्कि इनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी काफी चमकती है। तो कुछ जने कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है और अगर तुम लोग को और भी कुछ कहना है तो प्लीज कह दीजिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।